बात आती है इसकी फीस की, तो जो इसमें आप फीस पे करते हैं 3,500 रुपीज, वो सिनर्जी मेरीन पे नहीं। Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we'll talk about the circular which came out in 1st May 2021 regarding the STCW course. Okay, in which they have mentioned that three tier mechanism and the section wise distribution of STCW course, which means part A and part B. So most of the YouTubers have already made video on this topic, but I will try to explain in very short and quick manner. So I will also show you that how it is affecting seafarers life. Okay, so watch till the end, and now I'll take you to my computer screen where I will show you the circular. Then at the end of the video I will share the real life impact of this circular on any seafarer and on my life also. So friends, this is the circular which came out in 1st May 2021 रिगार्डिंग STCW कोर्स. इस सर्कुलर में डीजी शिपिंग ने मेंशन करा है कि जो आपका बेसिक ट्रेनिंग होगी और जो अदर कोर्सेज होंगे जिनमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होगा कंडक्ट करने का. तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि हैज़ परमिटेड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू रिफ्रेशर कोर्स इन PST. सो इन्होंने क्या करा है कि इसमें थ्री टायर मैकेनिज्म इन्वॉल्व करा था, जो हम सब जानते हैं कि जिसमें आपको पहले ई लर्निंग करनी है, उसके बाद फिर आपको वर्चुअल क्लासेस लेनी है, फिर आपको जो है एग्जिट एग्जाम के लिए अपियर करना है. तो ये थ्री टायर मैकेनिज्म था. अब इस थ्री टायर मैकेनिज्म में क्या है कि जो आपको सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है, STCW का, अब क्या होता है, कंबाइंड सर्टिफिकेट जनरेट होता है. पहले की तरह चार अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं होते हैं. तो वो जो कंबाइंड सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो सिर्फ 18 मंथ्स के लिए होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाएगी आपकी MTI. ओके, बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक, जो कोविड हुआ है इसकी वजह से गाइडलाइंस निकाली है कि पानी वाले जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो नहीं करे जाएंगे. सो इसलिए जो है इसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स रहेगी सर्टिफिकेट की, और जो बाकी का 5 इयर्स की इसकी टोटल वैलिडिटी होती है. तो जो प्रैक्टिकल होगा वो जब सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आएंगी तब डीजी शिपिंग अलाउ करेगी MTIs को कि आप प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं. फिर आपका जो है वो कोर्स 5 इयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा. तो अब इसमें इन्होंने क्या मेंशन करा है, इसमें इन्होंने ये मेंशन करा है सर्कुलर में कि आपका जो कोर्स होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए में और पार्ट बी में. पार्ट ए में वो होगा जो आप थ्योरेटिकल पढ़ाई करके एग्जिट एग्जाम दे के कुछ सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स होगी, और पार्ट बी में आपका इंक्लूडेड है प्रैक्टिकल वाला. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो पार्ट ए होगा, आई विल शो यू हियर पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो जो पार्ट बी होगा उसकी डेट ऑफ इशू भी वही सेम होगी जो पार्ट ए की रही है. ऐसा नहीं है कि मतलब पार्ट ए करे हुए आपको 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, फिर डीजी शिपिंग ने ये गाइडलाइंस हटा दी कि आप प्रैक्टिकल अलाउ है और आप प्रैक्टिकल करेंगे, फिर जिस दिन करेंगे तब से डेट ऑफ इशू. ऐसा नहीं है. जो पार्ट ए की डेट ऑफ इशू रहेगी वही पार्ट बी की भी डेट ऑफ इशू रहेगी. जो आपको सर्टिफिकेट जनरेट होता है उसके बॉटम में लिखा रहता है कि एज पर डीजी शिपिंग गाइडलाइंस दिस इज द पार्ट ए जनरेटेड फॉर थियोरेटिकल पार्ट. ऐसे करके जो आपका कोर्स जो सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो रहा है वो उसमें बॉटम में ये लिखा रहेगा. ठीक है, सो तब आपकी जो है वैलिडिटी 5 साल की हो जाएगी. अब ये देखिए, ये लिखा है द MTI कैन जनरेट पार्ट ए कोर्स सर्टिफिकेट फॉर द स्पेसिफाइड कोर्सेज इन एनेक्सर फर्स्ट विद अ वैलिडिटी ऑफ 18 मंथ्स फॉर दोज सीफेयरर्स हु हैव कंप्लीटेड द कोर्स फॉलोइंग थ्री टायर लर्निंग मैकेनिज्म विदाउट प्रैक्टिकल. सो पार्ट ए यहाँ पे आ जाएगा, और सेम पार्ट बी जो मैंने आपको भी बताया. ठीक है, अभी यहाँ क्या लिखा है, MTI अंडर लॉकडाउन जोन आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड फॉर पार्ट बी. सो जो लॉकडाउन जोन में है, जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइक अभी तो खैर लॉकडाउन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस अभी भी नहीं मिली है डीजी शिपिंग की तरफ से प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने की. सो जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपनी गाइडलाइंस के थ्रू मतलब कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को. तो अभी कहीं पे भी अलाउड नहीं है प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि जहाँ पे लॉकडाउन जोन होगा जिस स्टेट में, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, जो पार्ट बी इन्होंने बोला है जिसे. So the SOP standard operating procedure for uploading batch details for part A and part B certificates is attached as annexure second. Okay, so इन्होंने नीचे
बॉटम पेज पे जो है वो कोर्सेज बैच की डिटेल्स अपलोड करी हुई है एज एन एनेक्सर सेकंड। ओके, फिर यहाँ क्या लिखा है, इट इज क्लैरिफाइड दैट इवन इन दोज एरियाज वेयर देयर इज नो लॉकडाउन और एनी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड एमटीएस आर एबल टू कंडक्ट द स्पेसिफाइड कोर्सेज विद प्रैक्टिकल, द बैच डिटेल्स हैव टू बी अपलोडेड ट्वाइस। ओके, सो इन्होंने बोला है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है लॉकडाउन में, लॉकडाउन की, तो अगर वो प्रैक्टिकल भी कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको 2 बार किसी भी सी फेयर की जो डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले पार्ट ए की करनी पड़ेगी फॉर थ्योरेटिकल पार्ट और फिर पार्ट बी की डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी फॉर प्रैक्टिकल पार्ट। सो दैट्स ऑल, ये यही सब है इनके इसमें कोर्स में। सेम थिंग गोज फॉर रिफ्रेशर कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्स के साथ भी यही होगा, उनके लिए भी यही गाइडलाइंस है और कुछ ज़्यादा इन्होंने लिखा नहीं है। और इस गाइडलाइन को मतलब क्या बोलते हैं, सो यहाँ पे एनेक्सर फर्स्ट में इन्होंने मेंशन करे हैं कोर्सेज जिनके साथ प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। और फिर इन्होंने एनेक्सर सेकंड में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है, सबमिशन ऑफ बैच डिटेल्स, जनरेशन ऑफ सर्टिफिकेट नंबर एंड कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स पार्ट बी ऑफ द कोर्स एंड प्रोसेस फ्लो ऑफ ई गवर्नेंस। तो ये सब, ये जो स्टेप्स वाइज हैं, ये सब मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब मैरीटाइम इंस्टीट्यूट करेगी। एंड वन मोर थिंग, जो पार्ट ए का सर्टिफिकेट नंबर होगा वही आपका पार्ट बी का भी सर्टिफिकेट नंबर होगा, दोनों का वैलिडिटी और दोनों का डेट ऑफ इश्यू और जो सर्टिफिकेट है दोनों का सेम रहेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। वो जस्ट इन्होंने बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक पार्ट ए और पार्ट बी में डिवीजन किया है, उसके अलावा और कोई उनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, सो इतने बड़े इसमें इन्होंने यही सब लिखा है। अब ये रियल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो अब इसने हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है, कैसे क्या इसका इफेक्ट रहा है इस डीजी शिपिंग के सर्कुलर का, खासकर मेरी लाइफ पे क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कोर्स अपना जीपी रेटिंग का करा था 2020 में जैन बैच में। सो दैट कोर्स वाज एक्सटेंडेड टू नवंबर, ओके, बिकॉज ऑफ दैट पैंडेमिक। तो वो एक्सटेंड हो गया उतना। तो फिर अब कोर्स क्या था, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स की वैलिडिटी विदाउट प्रैक्टिकल हमको 18 मंथ्स की मिल रही थी, विच इज नॉट इनफ। विद प्रैक्टिकल हमको 5 इयर्स की उसकी वैलिडिटी मिलती है, बट विदाउट प्रैक्टिकल। सो डीजी शिपिंग ने सर्कुलर में लिखा था कि प्रैक्टिकल अभी नहीं कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड, सो दैट्स व्हाई दे गिव द वैलिडिटी ऑफ 18 मंथ्स। अब ये इम्पैक्टफुल कहाँ रहा है, अब जैसे मैंने जनवरी में करा है 2020 में, ओके, सो मेरी 18 मंथ्स उसकी वैलिडिटी है। अब कंपनी ने, जब मैंने एग्जाम क्लियर किया लास्ट ईयर सिनर्जी मैरीन का, उसके बाद अभी तब से मेरी वेटिंग ही चालू है। इंटरव्यू हुआ था मेरा अप्रैल में, उसके बाद से वेटिंग चालू है। तो अब फिर कंपनी वाले कॉल करके बोलते हैं कि सर आपका जो है एसटीसीडब्ल्यू एक्सपायर हो रहा है, तो अगर हम आपको शिप पे अभी चढ़ा देंगे सो 1 या 2 महीने पहले आपका ये एक्सपायर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एसटीसीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट। सो इट्स बेटर यू डू द रिफ्रेशर कोर्स, तो आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा। सो हेयर इट कम्स, यहाँ पे जो है ये डीजी शिपिंग का जो सर्कुलर है ये रियल लाइफ में जो है इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरे को फिर रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ा फायर फाइटिंग और पीएसएसआर का। ठीक है, फायर फाइटिंग और पीएसटी का, फायर फाइटिंग एंड पीएसटी, बिकॉज पीएसएसआर और ईएफए का तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, सो तो दे आर ऑलरेडी वैलिड फॉर 5 इयर्स, बट एफपीएफएफ और पीएसटी का प्रैक्टिकल होता है। सो दैट्स वाई इनका आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ा। ठीक है, विद शॉर्ट नोटिस। तो ये मैंने करा है AIIMT से, आशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, जहां से मैंने करा है बिकॉज यहाँ पे चीप एंड बेस्ट था। और अगर आपको शॉर्ट नोटिस पे कंपनी ये कोर्स करवाती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बिकॉज ये डेली कंडक्ट करते हैं इन कोर्सेज को। मतलब आज एफपीएफएफ का होगा, कल पीएसटी का होगा, फिर नेक्स्ट डे फिर एफपीएफएफ का होगा, फिर पीएसटी का होगा, ऐसे करके। और एक दिन में इनके 2 बैच रहते हैं। सो ये चीप एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट था। मेरे सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी आ चुके हैं रिफ्रेशर कोर्स के। अब ये रिफ्रेशर कोर्स भी 18 मंथ्स के लिए ही वैलिड है। सो जो मेरी एक्सपायरी हो रही थी सितंबर में पुराने एसटीसीडब्ल्यू कोर्स की, अब ये थोड़ा सा, अभी मैंने कोर्स करा तो यहाँ से 18 मंथ्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो चुकी है, बट ये भी 5 इयर्स के लिए नहीं मिला है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप कैसे बुक करेंगे अपना कोर्स AIIMT की वेबसाइट पे,
तो उसके ऊपर कुछ वीडियो बनानी है तो वो मैं बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसे आप बुक कर सकते हैं, बिकॉज पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन कोर्स बुक करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट्स में मैंने पता करा था तो वहां पे इसकी फीस 6,000 थी, कोई 5,000 कह रहा था, और वहां पे कोई मतलब एग्जैक्ट डेट भी नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जब बैच कंप्लीट होगा तभी हम जो है कंडक्ट करेंगे। और कोई सैटरडे कह रहा था, या फिर कोई मंडे कह रहा था, या फिर कोई एक हफ्ते का गैप दे रहा था। सो दैट वाज नॉट okay with me or and company also, so that's why I choose the option आशा इंटरनेशनल। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है डेली कंडक्ट होते हैं कोर्स, और इसमें से FPFF आई गेस 1700 का है, 1700 रुपीज का है, एंड PhD रिफ्रेशर कोर्स ऑफ PhD इज अराउंड 1800। सो इट मेक्स ऑलमोस्ट 3,500, 3,500 में आपके दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एंड सेम डे, जिस दिन ये सिर्फ होता है 3 से 4 घंटे का कोर्स होता है एक दिन में, और सुबह मॉर्निंग में बैच होगा अगर आपका, तो शाम को आप एग्जिट एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर बोथ कोर्सेज। और जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो एक दिन बाद जनरेट हो जाते हैं ऑलरेडी, सो यू डोंट हैव टू कॉल द इंस्टीट्यूट दैट माई व्हेन विल माई सर्टिफिकेट विल जनरेट। सो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि एक दिन बाद आपके सर्टिफिकेट जनरेट हो जाते हैं और वो 18 मंथ्स के लिए वैलिड रहते हैं। सो यहाँ पे, और जो इसकी फीस है, अगर आप जैसे सिनर्जी में सेलेक्ट हो रखे हैं ऑलरेडी और 2020 वाले एग्जाम को आपने क्लियर करा है और अभी तक आप वेटिंग में, तो आप कृपया करके अपनी STCW की वैलिडिटी चेक कर लीजिए। वो 9 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको सेलिंग के लिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा नहीं है तो आप अपनी तरफ से, अगर आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं सिनर्जी में, दैट देन आई एम सेइंग ओके, सो आप रिफ्रेशर कोर्स के लिए अभी से अप्लाई कर दीजिए, ताकि कंपनी के पास कोई और एक्सक्यूज ना रहे कि आपका कोर्स एक्सपायर होने वाला है, आपको हम नहीं चढ़ा सकते हैं। सो इट्स बेटर आप उनके बोलने से पहले ही अपना कोर्स जो है रिफ्रेशर कोर्स रिन्यू करवा लीजिए। ओके, एंड जो अभी सिनर्जी के जिन्होंने दिए हैं 2021 में एग्जाम, उनके लिए भी सेम सजेशन है, बिकॉज वेटिंग पीरियड काफी लंबा होता जा रहा है सिनर्जी का। ओके, तो आप भी अपना STCW की जो वैलिडिटी है उसको ध्यान में रखिए, बिकॉज बाकी सारे सर्टिफिकेट्स थ्रू आउट द कोर्स सेलिंग वैलिड रहते हैं, बट STCW की अभी वैलिडिटी कम है। सो इसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा है कि कंपनी आपके साथ थोड़ा बोलेगी कि डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है, तो हम आपको अभी नहीं चढ़ा सकते, आप कोर्स कीजिए। सो इट्स बेटर आप अपनी तरफ से कोर्स कर लीजिए, रिफ्रेशर कोर्स। बात आती है इसकी फीस की, तो जो इसमें आप फीस पे करते हैं 3,500 रुपीज, वो सिनर्जी मेरीन पे नहीं करेगी। मैंने उनसे पूछा था, मैम ये फीस इसकी कौन देगा, मतलब सारे तो एक्सपेंसेस जो होते हैं मेडिकल के, वीजा के या ट्रेवल एक्सपेंसेस जो होते हैं सब कंपनी पे करती है, बट ये जो कोर्स होगा ये आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए कंपनी आपको कुछ भी पैसे नहीं देगी। ओके, सो ये 3,500 रुपीज आपकी जेब से जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कोर्स में कुछ पढ़ें, कुछ सीखें और अपना सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी जनरेट कराएं, सो दैट कंपनी के पास कोई एक्सक्यूज ना हो आपको ना चढ़ाने का। सो thank you so much guys, thanks for watching, and if you like the video then don't forget to subscribe and press the like button. Okay, and have a nice day.